जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की इस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण क्लास के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें वन लाइनर तथ्य की चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने वैदिक संस्कृति और वेदों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए देखते हैं एक एक तथ्यों को। सबसे पहले यहाँ पर दिया वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए प्रयोग होता है। देखिए, उपनिषद जो होता है इसी को वेदांत कहते हैं। वैदिक पाठ जब किया जाता है तो उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैक्स मुलर ने माना है कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, लेकिन ईरान में हुआ था। देखिए, मैक्स मुलर, इनका यह मानना है कि ऋग्वेद का जन्म ये भारत में नहीं बल्कि ईरान में हुआ था। मत्स्य एवं वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सर्वाधिक पुरातन पुराण माना है, और जो वो मत्स्य पुराण है और वायु पुराण है, इसको सबसे पुराना पुराण माना गया है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौमुद संहिता ये गुजरात से संबंधित है, रानायणी संहिता महाराष्ट्र से संबंधित है, एवं जैमिनी संहिता ये कर्नाटक से संबंधित है। सामवेद की कौमुद संहिता सबसे अधिक प्रचलित है। देखिए, सामवेद की 3 शाखा ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, कौमुद, रानायणी, इसके बाद जैमिनी। तो कौमुद गुजरात से संबंधित है, और महाराष्ट्र रानायणी संबंधित है, और जैमिनी कर्नाटक से संबंधित है। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान था। इसके बाद क्रमशः सीमूंतनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण आदि प्रमुख संस्कार होते थे। जो 16 संस्कार थे, तो इसमें सबसे पहला संस्कार गर्भाधान का होता था। राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम, इसका जो उल्लेख है ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया। दक्षिण आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब जो राजा है, ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में इसका जिक्र किया गया था। और एक पुस्तक है द आर्कटिक होम इन द वेदास, द आर्कटिक होम इन द वेदास, इसकी रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। उपनिषदों के विषय वस्तु सत्य की खोज है। ऋग्वैदिक काल के अनुसार परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता है। तो ऋग्वैदिक काल जो था, इसमें यह कहा गया कि जो परिवार की संपत्ति है, इस पर किसका एकाधिकार है? पिता का एकाधिकार है। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले में राजा प्रजा की उपज का 6ठा भाग प्राप्त होता था। देखिए, बौधायन सूत्र, यहाँ पे ये जिक्र किया गया है कि जो राजा है ये अपनी प्रजा की रक्षा करेगा, और इसके बदले में प्रजा जो उसके अनाज का उपज होगा ये 1/6 मतलब 1/6वां भाग राजा को प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए अगर 6 क्विंटल की पैदावार होती है तो इसमें से 1 क्विंटल राजा का हिस्सा बनेगा। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, पूर्व वैदिक काल में विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, और इस संस्था में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख है। इसे जनसभा कहा जाता है। नेक्स्ट दिया, अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता में अवतारवाद के बारे में बताया गया। नारायण, नृसिंह एवं वामन दैवी अवतार माने जाते। देखिए, जो 10 अवतार भगवान नारायण के 10 अवतार, इसमें नारायण हो गए, नृसिंह हो गए, वामन हो गए, ये सब दैवी अवतार माने गए हैं। नरसिंह की सबसे ऊंची प्रतिमा कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, भगवान नरसिंह की जो सबसे ऊंची प्रतिमा कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त पंचम वेद छंदोग्य उपनिषद को माना गया। तो पंचम वेद किसे कहते हैं? छंदोग्य उपनिषद को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, छंदोग्य उपनिषद ये पंचम वेद की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, अगले स्लाइड पर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन है, जिन्हें रत्नी
कहा जाता था। देखिए, यजुर्वेद हो गया या फिर ब्राह्मण हो गया, इनमें कुछ पदाधिकारी, जो उच्च पदाधिकारी थे, इनके बारे में बताया गया जिन्हें रत्नी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है, जबकि वैदिक काल में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नी का जिक्र किया गया, लेकिन वैदिक काल में राजा के बाद जो महत्वपूर्ण अधिकारी ये पुरोहित है। बौधायन धर्म सूत्र में प्रयोग प्रथा को अनुचित बताया गया है। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। विदेह माधव ये राजा थे, अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ इनके साथ पूर्व दिशा में गए, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में बताया गया। ऋग्वेद के अनुसार सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। विश्वामित्र भारत के नृपति थे, जो कौशिक के नाम से जाने जाते थे। दशराज्य का युद्ध इसी को कहते हैं। ये सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से वैशाली में भेंट की थी। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। इसका जिक्र बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इलाहाबाद का सिंगरौर नामक स्थान प्राचीन काल में श्रृंगवेरपुर नाम से जाना जाता था। श्रृंगवेरपुर में भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया। तो श्रृंगवेरपुर, जिसे कि आज के समय में सिंगरौर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लेखन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है। राजस्व अश्वमेघ वाजपेयी नामक यज्ञों का राजत्व से सीधा संबंध था। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख है। वेदों के काव्यात्मक शिष्य को संहिता के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल गेहूं और चावल थी। तो उत्तर वैदिक काल, इस समय गेहूं और चावल मुख्य फसल के रूप में थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के चारु वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांग से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति का जिक्र किया गया। तो जो ऋग्वेद है इसका 10वां मंडल, इसके पुरुष सूक्त में ये बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो जो इसके आगे अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों, जहां पर दिया यास्क के निरुक्त शास्त्र में ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। देखिए, यास्क का जो निरुक्त शास्त्र है इसमें 33 बताई गई है। गायों को युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। जो गायों के युद्ध होते थे इनके लिए गविष्टि शब्द का युद्ध प्रयोग किया गया। कौत्स हिंदू मान्यताओं और पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल के उल्लिखित ऋषि थे, जो भागीरथ की बेटी कलम के पति थे। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कौत्स हिंदू मान्यताओं के अनुसार, मतलब कौत्स कौन है इनके बारे में बताया जा रहा है। हिंदू मान्यता और पौराणिक जो महाकाव्य महाभारत है, इसके अनुसार एक ऋषि थे, भागीरथ थे, जो भागीरथ की बेटी कलम के पति थे। कौत्स ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। ऋग्वेद में मित्र व वरुण देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं। वरुण को ऋतस्य गोवा कहा गया है। शुल्क सूत्र नामक ग्रंथ में भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य। तो भारतीय गणित का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है ये शुल्व सूत्र नामक ग्रंथ में है। मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा गया है। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। इसे श्रुति भी कहा जाता है। पुरुष मेध यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान है, जबकि वाजपेय यज्ञ में 21 और अश्वमेध यज्ञ में 16 यूपों का विधान है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि अगर पुरुष मेध यज्ञ है तो 25 यूप, वाजपेय में 21 और अश्वमेध में 16 यूपों का विधान बताया गया। पूषण देवता मार्ग, चरवाहों तथा पशुओं के देवता थे। देखिए, पूषण देवता जैसे मार्ग हो गया, चरवाहा हो गया, पशुओं के देवता थे तथा इनका रथ बकरे खींचते थे। वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत सोम देवता का निवास स्थान माना जाता। तो मुजवंत पर्वत जहाँ पे सोम देवता निवास करते थे। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवन्य थे। इनका सर्वप्रथम हल व कृषि की खोज, मतलब इन्होंने सर्वप्रथम हल और कृषि की खोज की थी। शतपथ ब्राह्मण के उत्तर वैदिक कालीन रेवा मतलब नर्मदा नदी और सदा नीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। तो मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटा हुआ नाव कहा गया। उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक सम्राट कहे जाते थे। शुल्व सूत्र में यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण मिलता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा तथ्य दिया गया दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। स्रोत सूत्र में यज्ञीय विधि विधानों का विस्तार से चर्चा किया गया।
जो स्रोत सूत्र है इसमें जो यज्ञ का विधि विधान है इसके बारे में बताया गया है। शुल गव्य यज्ञ रुद्र के लिए किया जाता था, भगवान रुद्र के लिए शुल गव्य यज्ञ किया जाता था। वराह और नृसिंह अवतारों को प्राचीन भारत के साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। अगली स्लाइड पर यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। देखिए, आर्य जो ऋग वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे नामक सिद्धांत के प्रतिपादक बीबी लाल है। बीबी लाल ने बताया कि ऋग वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही हैं। ऋग्वेद के किसी भी मंडल के प्रथम सूक्त प्राय अग्नि देवता को समर्पित होता था और दूसरा इंद्र देवता को समर्पित है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगले स्लाइड पर आते दोस्तों, यहाँ पर दिया बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु को काशी का राजा कहा गया। जो अजात शत्रु है इनको काशी का राजा बताया गया। गंगा व यमुना नदियों का उल्लेख हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा को संदेश देने वाला पालागल कहलाता था। जो पालागल होते थे ये राजा को संदेश देते थे। आगे दशराग युद्ध जो कि 10 राजाओं का युद्ध है, ये परुष्णी जो कि वर्तमान में रावी है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। वैदिक काल में गायों को अघन्या की संज्ञा दी गई है। आर्य शब्द भाषा का सूचक है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होते हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आम्र नदियां आर्यों की कर्तृत्व है, यह एच गोल्डन का कथन है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। तो लोहे का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला? उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिला है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियां क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। तो अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियां, इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्किनी है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे नदीतमा, देवीतमा या फिर मातेतमा कहा गया था। ये जरूर आप याद रखिएगा। अगली स्लाइड पर आते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है। अथर्ववेद वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न कई बार बना है पेपर में कि सत्यमेव जयते का शब्द कहाँ से आया, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण है, जिसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। जो उपनिषद है ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु गुरु के समीप बैठना होता है। पुराणों की संख्या 18 हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की है। तो पुराणों की रचना लोमहर्ष ने और उनके पुत्र ने की है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब इसमें पिता के हाथ में सत्ता हुआ करती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। जैसे मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति है, उरु मतलब जंघा से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति है। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ। ऋग्वेद में वर्णित यव शब्द का प्रयोग आज के लिए जौ, मतलब ये जो यव है इसे जौ कहा जाता है। आर्यों की उत्पत्ति संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन इनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्लास रही जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण 1 लाइनर तथ्यों को समझा है। इसके यहाँ से पेपर में प्रश्न बनने की अत्यंत संभावना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।